गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले टर्म में हम लोगों ने पार्ट नंबर 15 किया था। पार्ट नंबर 15 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां ध्यान रखिएगा। यहाँ एक शब्द है नहीं छूट गया था, तो वहां करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट में जो n की वैल्यू आई थी 164/3, यहाँ n का मान भिन्न में है। यहाँ n का मान भिन्न में है, अर्थात n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी n का मान एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो -150 जो पद दिया गया था वो इस AP का एक पद नहीं है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 13 है। यहां पर हम लोग निकालेंगे। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, 11वां पद दिया है और 16वां पद भी आपको दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है 31वां पद तो ज्ञात करना है, तो 11वां पद कितना दिया है? दिया है 11वां पद। यहां लिख लीजिएगा पहले AP के लिए। क्या लिखेंगे? AP के लिए। AP के लिए क्या दिया है हमको? तो 11वां पद पहले दिया है। 11वां पद, 11वां पद को सिंबलाइज करेंगे तो A आपको 11 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, A11। और A11 का मतलब यहाँ पर हो गया, वो दिया है 38, तो लिख लेंगे यहाँ पर 38। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। और फिर उसके बाद में 16वां पद जो दिया है वो दिया है 73, और यहां लिखेंगे और 16वां पद। 16वां पद को अगर संकेत में लिखेंगे तो A, यहां लिखेंगे सफिक्स में 16। तो ये हो गया 16वां पद दिया है, वो दिया है 73। तो इन्होंने कहा है कि 31वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद? तो 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद यानी A31 इक्वल टू कितना? ये आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो है A है, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉल्ड सर्वांतर D है। तो चलिए हम सबसे पहले यहां मान लेते हैं। माना AP का प्रथम पद बराबर है फर्स्ट टर्म, एंड AP का क्या मान लेंगे? और सर्वांतर कितना मान लिया जाए? सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D। तो चलिए AP का nवां पद क्या होता है वो आपको हम लोग अभी आगे करेंगे। तो AP का nवां पद जो होगा, इसलिए AP का सूत्र से, इसलिए AP का nवां पद, चलिए AP का nवां पद का सूत्र क्या होगा? AP के nवां पद का सूत्र मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। वो सूत्र क्या होता है AP के nवां पद का सूत्र? तो यहां लिखेंगे AN बराबर A प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू D। अब यहां से चलिए हम लोग निकालेंगे। यहां पर देखिए A11 निकाल लेंगे और A16 निकाल लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहां पर देखिए A11 का मतलब क्या होता है? A कम होगा, इसलिए A11 अगर निकालोगे तो A तो ऐसे ही रहेगा, और कह रहे कि 10 यानी 11 में से 1 कम होता है, तो यहां लिख देंगे 10D। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? ये दी गई है आपको 38। तो ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट लिख लेंगे।
इसी तरह से आपको 16वां पद निकाल लेंगे तो a16 कितना हो जाएगा, a16 बराबर ये लिखेंगे, एक कम होता है a प्लस 15d, इस फॉर्मूला में भी रख के 16 रखेंगे तो यहाँ से 1 माइनस होगा तो भी आपको 15 आएगा, d का गुणा हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है 73। अब चलिए ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। और यहां से अब हम लोग इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं, ठीक ना। समीकरण सेकेंड लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर। चलिए यहां पर अब हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे a प्लस 15d। मैं ऊपर से करता हूं, यहां से लाइन खींच देता हूं, क्वेश्चन अब मैं हटा देता हूं यहां से। a प्लस कितना हो गया 15d, पहले लिखेंगे a प्लस 15d, a प्लस 15d बराबर कितना लिखेंगे 73। और फिर उसके बाद में लिखेंगे a प्लस 15d 73, a प्लस 10d बराबर 38 लिख देंगे, a प्लस 10d बराबर 38। चलिए माइनस में चिन्ह यहाँ बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, और ये प्लस का है तो इसके नीचे हो जाएगा माइनस। देखिए ये तो कट गया, a और a कट गया तो कितना बचा, 15 में से 10 गया तो ये आ गया 5d। अब बड़ा का चिन्ह उतरा प्लस, इधर भी आप घटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो 8 5 13, और ये 6 में से 3 गया तो ये हो गया 3। और इसलिए अब निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर d की वैल्यू, ये हो जाएगा 35 अपॉन कितना में आ जाएगा 5। काट दीजिए यहाँ पर 5 से, तो 5 से कटा तो कितने बार में कटा, 5 7 35, इसलिए d का मान कितना आ गया, ये आ गया 35, d का मान हो गया 35। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के हम लोग a का मान, d का मान हमें निकल गया, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब a का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यहां पर रख दिया हमने, तो चलिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d, यहां से लिख लीजिए a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38। अब चलिए हम लोग यहाँ d की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां हो गया a प्लस, यहां पर 10d था ना, 10d, ठीक है, 7 आया था ना जी, 35 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 7 है, तो हम लोग d का मान यहाँ पर रखेंगे, 7 बार में कटा था ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे d का मान यहाँ रखेंगे हम लोग 7 बराबर कितना हो गया, ये चल रहा है 38। अब चलिए यहाँ से हम लोग 10 7 कितना हो गया, a प्लस ये हो गया 10 7 70 बराबर ये आ गया 38, और यहां से हम लोग a बराबर निकाल लेंगे 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए a बराबर आ गया 38 में से 70 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 6 में से 3 गया 3। अब बड़ा का चिन्ह उतरेगा तो माइनस का 32 आ गया, तो a बराबर ये हो गया 32। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तो हमें निकालना है 31वां पद। अब 31वां पद फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे AP का 31वां यानी A31 बराबर अब निकाल लें। A31 का मतलब क्या होता है, A प्लस 30D, A प्लस 30D हो गया। अब चलिए A31 ऐसे ही लिखिए, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे A का मान कितना है, यहां से तो माइनस का 32 रख देंगे, आप प्लस का 30 गुणे D का मान कितना है तो 7 कर दीजिए, यहां हो गया 7। चलिए मैं यहां अब हल कर देता हूं 7, उसके बाद आ जाएगा 31, A31 बराबर, और ये हो गया माइनस का 32, और 70 का कितना हो गया 21, प्लस का 21 इन 210, A31। अब चलिए इसलिए 31 कितना आ जाएगा, 210 में से 32 घटाइए तो ये आ जाएगा 8, ठीक ना,
और ये आ जाएगा कितना 7 और ये आ जाएगा 1, इतना ही ना आएगा, जोड़कर देख लीजिए 8 2 10 के 0, 7 3 10, 11 के 1 1 1 2, यानी 178, यही आ गया आपका आंसर। तो लिख लीजिए अतः एपी का 31वां पद 178 है, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं यहां पर समाप्त करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन को करेंगे।